औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और कुरान समझे आसान तरीक़ा से हिस्सा अमल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 3B में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने इस डायग्राम को देखा था, आज बताएगा ये क्या चीज़ है। कल बताया था मैंने इस डायग्राम के बारे में, क्या चीज़ है ये आप बताओ। गेयर। इनका क्या फ़ायदा है, इनसे गाड़ी तेज़ होती है। बाइक आप गेयर लगाते हैं बाइक के अंदर, आपकी बाइक तेज़ होती है। इस तरह कुरान सीखने के अंदर ग्रामर आपकी स्पीड बढ़ाएगा। जब ग्रामर का फोकस करें, ग्रामर अच्छे से समझ लेंगे आप, तो आपकी कुरान समझने में स्पीड अप हो जाएगी, स्पीड आपकी तेज़ होती रहेगी। जिस तरह ग्रामर अच्छी होती रहेगी, आपकी स्पीड भी तेज़ होती रहेगी। क्या आपने कर ली तो भी आपका आएगा कल इंशाल्लाह। आज का सबक में हम कुछ नए लफ्ज़ सीखेंगे, नए कवायद आएंगे। इनके इशारे सेम होंगे पर लफ्ज़ चेंज होंगे, वो बताएंगे भी आगे क्या होगा। अब डीपीए शुरू करते हैं। सब अपने आदमी जो खुद छोड़ दें, रिलैक्स होकर बैठ जाए। एक गहरा सांस लें, गहरी सांस लें। आउज़ बिल्ला पढ़ लें एक बार सब। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान का बहकावा ना आए इशारों के ऊपर। अब करते हैं सब। सुनिए, देखिए, ये सोचिए, ये बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। अब साथ साथ बोलेंगे ना, फिर आपको आसानी रहेगी। दोबारा करते हैं एक बार। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। आप करा दें आगे। सोचिए, बोलिए, बताइए, सब मिलकर कीजिए। एक बार आप भी करवा दें। बैठे बैठे करवा दें, बैठे। देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। अभी आगे आप भी करवा देंगे। देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। जब भी कोई त्यौहार हो ना, सब इशारे किया करें, फिर आपकी क्लास में प्रैक्टिस हो जाएगी। अब घर जाके प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। अब भाई करवा रहे थे, कोई इशारे नहीं कर रहे इस भाई के। अब इशारे सब करेंगे तो आप घर जाके ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस घर भी करनी है, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। आपको आसानी से याद हो जाएंगे। साथ साथ करें आप भी करवा देंगे भाई, दराज करवा दें। इनमें सब देखें और फॉलो करें। दोनों हाथों से करिए, दोनों हाथों से करें, दोनों हाथों से करें, दोनों हाथों से करें। दोबारा से बताइए, दिल से कीजिए, एक बार दोबारा करवाएं दोनों हाथों से। हाँ जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब हम मिलकर कीजिए। हमारी बुक से, ठीक है, ये आप देख चुके हैं। ये कल का टेबल है हमारा। टेबल करते हैं दोबारा। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। ये बार आपको समझाता हूँ मैं। वैसे कर जाएगा, जो रिकॉर्डिंग है वो भी देख लीजिएगा एक बार। वैसे बताता हूँ आपको। अगर मैं आपसे वैसे बात करता हूँ, इसको छोड़ें, वैसे बात करता हूँ मैं आपसे, मैं कहूँगा ना वो बहुत अच्छे हैं। मैं शाला जो बंदा या मजून, इसको कहूँ ना वो बहुत अच्छे हैं। और मैं कहूँगा जी वो सब बहुत अच्छे हैं, उधर सारा करूँगा। अगर मैं आपको कहूँगा तो मैं क्या कहूँगा, आप बहुत अच्छे हो, या आपका नाम क्या है। फिर मैं अगर अपनी बात करूँगा, मैं कहूँगा मेरा नाम क्या है। जब मैं आप सबको कहूँगा कि आप सब कौन हो, आप सब क्या कहोगे, हम सब मुसलमान हैं। इस तरह आप करें, दोबारा करें, साथ साथ करें। आप भी। हुआ, एक उंगली से राइट साइड पे देखें ना, जो है ही नहीं यहाँ पे उसको भी करेंगे ना। हुआ, हुम, ज़्यादा के लिए 4 उंगलियों से, ठीक है। हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। ये उर्दू कर लेते हैं। वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। एक बार आप टेबल करवा दो मायने के साथ यार, मायने के साथ। एक आप साथ साथ करें, आप साथ साथ इशारे करें। दोबारा करो यार, साथ साथ करें ना। वो सब, चार, आप, अना, मैं, वो सब, एक बार आप भी करवा दें। अरबी से, अरबी करवा दें चलो। हुआ, हूँ, अंता, अना, अंतुम, नहनु। एक बार मैं करवाता हूँ दोबारा से। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। ठीक है। कलमे इसम की 3 किस्में हैं जी, इसम, फेल और हर्फ। अरबी में हर की 2 डेफिनेशन होती हैं। इसम की 2 डेफिनेशन है कि चीज़ का नाम या सिफ्त।
तो इस तरह फेल की किसी चीज़ का काम करने या होने का पता चले और इसमें ज़माना भी पाया जाए। और फेल क्या चीज़ है, या इसम और फेल को मिलाए, या ना इसम हो ना फेल हो, ये सब की दो डेफिनेशन हो गई हैं। या अगर इसम की पहचान लिखी हुई है, हमने कल सारी पढ़ ली थी, इसम की पहचान सारी जो हमने कल पढ़ी थी। चलिए भाई, मुस्लिम की जमा क्या होगी? मून भी होगा। अगर इधर मुस्लिमून होता फिर क्या होनी थी जमा? अगर दो पेश होती इसके ऊपर फिर क्या होनी थी जमा? हाँ जी, अगर दो पेश होती इसके ऊपर मुस्लिमून, हाँ जी मुस्लिमून होता, मुस्लिमून। अगर दो जेर होती, अगर दो जबर होती, ठीक हो गया। इस तरह से अपने होता है ये वही बात आ गई है। और अगर अलिफ लाम लगता तो क्या होता है? अलिफ लाम के दो मतलब बताए थे, कौन कौन बताएगा? नहीं, अलिफ लाम के दो मतलब बताए थे मैंने। एक होता है तमाम के लिए यूज़ होता है, एक ख़ास के लिए यूज़ होता है। मिसाल लेते हैं अल किताब, तो उसमें सारी किताबें आ जाएंगी। लेते हैं अल कुरान, फिर उसमें आएगा ख़ास किताब की बात आ रही, वो कुरान है। इस पिछले सबक से आप लोग को सवाल पूछ लेते हैं, अभी वैसे ही सवाल जवाब में आ जाएगा। अंता की जमा, पहले अंता का इशारा बताएं। अंता, अंता, इसकी जमा क्या होगी? चार उंगलियां कर दें, एक जमा, जमा चार, अंतुम, सी, ठीक हो गया, अंतुम। एक किताब की अरबी क्या होगी? एक किताब है, किताबुन, ठीक है। हुआ की जमा, हुआ का इशारा कहाँ पे है? हुआ, हम, एक होगा चार कर देंगे, हुआ का हम आ जाएगा। अब आज का सबक देखते हैं, आज हमने क्या करना है। हमने इससे पहले सबक में वो सब, आप सब, हम सब के लिए अरबी अल्फाज सीखे थे। अब हम आपका, आप सब का, मेरा और हमारा के अरबी अल्फाज सीखेंगे। इनके सीखेंगे आज हम, उसका, उनका, आपका, आप सबका, मेरा और हमारा। अब ये देखें, ये आज देखें टूटे हुए हैं, ये टूटे हुए लफ्ज़ हैं ये, क्योंकि ये लफ्ज़ के एंड पे आते हैं। वो लफ्ज़ के शुरू में आते हैं ना, हुआ मुस्लिम आ रहा था, हम मुस्लिम आ रहा था। ये देखें, ये जब आधे हैं, जब इसके पीछे भी लफ्ज़ होगा, ये लफ्ज़ के आखिर पे आते हैं। इनकी पहचान क्या है? इशारे दोनों के सेम, जो इशारे पहले करते हैं इशारे वही आने हैं, बस लफ्ज़ चेंज हो रहे हैं। इनकी पहचान क्या है? ये कुरान में एंड पे आते हैं, लफ्ज़ के एंड पे आते हैं। इस तरह किताबुहु, ये किताबु के एंड पे आ रहा है। इस तरह कहते हैं ना हुआ किताबु, वो हुआ पहले आ रहा है, और ये किताबुहु, ये हु बाद में आ रहा है। इशारा सेम ही होगा दोनों का। इस तरह ये हम वही है, लेकिन ये एंड पे आ रहा है। ये का आ रहा है, हमें आज हमने पढ़ा है ईया का देखें एंड पे आ रहा था। इस तरह ये आ रहा है किताबी, या वो आ रहा था अबदी, पढ़ा था ना हमने आबादनी। कुम आ रहा है आप सबके लिए, कुम भी देखें भी टूटा हुआ है, और ना भी आ रहा है। अब इसका टेबल करते हैं हम, वही टेबल है, इशारे वही है, बस लफ्ज़ बदलने हैं। हु, हम, का, ये, कुम, ना, बस ये इस तरह टेबल है। एक बार दोबारा इसकी प्रैक्टिस करते हैं मायनी के साथ। हु, उसका, हम, उन सब का, आपका, ये मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। ठीक है। अब यहाँ बताएंगे, पहले हमने पढ़ा था हुआ, उसके इधर क्या आता था? जब हमने हुआ पढ़ा था उसका मायने क्या था? वो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? उसका। लेकिन मायने में फर्क आ रहा है। होम का हमने क्या मायने पढ़ा था? वो सब। इनका इधर क्या आ रहा है? उन सब। इस तरह इधर भी देख ले, आप सब आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, ये तकरीबन हर लाइन में इस्तेमाल होते हैं। 10,000 से ज़्यादा ये अल्फाज आए हुए हैं। ये अल्फाज 6 अल्फाज हम पढ़े ना, 10,000 ज़्यादा आए हुए हैं। वही मिसाल आ रही है, देखें लहू, एंड पे हार है, अब दी ही हार है, हु या ही एक ही होगा, इशारा इनका सेम ही होगा। आगे लदुन हु, एंड पे भी देखें हु आ रहा है। इस लहुम, फिर हमारा इला का टेबल भी आएगा। इनको टीपीए के तरीके से पूरे शौक के साथ सीखें, और हम इनको किसी इसम से मिलाकर प्रैक्टिस करते हैं। अब आएंगी वल्लाह वगैरह, देखेंगे। अब आगे रब आ गया, रब का मतलब क्या है? पालने वाला। अब ये रब्बू के साथ पूरा टेबल मिल के आ गया। ये करते हैं, रब्बू हु, रब्बू हम, रब्बू का, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। एक बार दोबारा करते हैं, ये रब्बू हु, रब्बू हु, रब्बू का, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। एक बार आप टेबल करवा दें एक उंगली से। हु, हु, कुम, रब्बुना। ये रब्बी जो है ना, एक उंगली से है, यहाँ पे चार नहीं, एक उंगली से। एक बार आप ही करवा दें।
हुम का एक उंगली से, ई कुम रब्बुना। एक बार दोबारा करते हैं, सारे जन मिस हो रहे हैं। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। अब एक उंगली से किया करो, चार से आगे इशारा आता है, इधर भी चार से आता है इशारा। अब रब्बी जो है ना, इसका एक उंगली से है, ये एक और चार में फिर आपको मुश्किल होगी पहचानने में कुरान पाक में इस्तेमाल। बोलते वक्त सानी के लिए रब्बू की बजाय रब्बी ही भी इस्तेमाल हो सकता है, बताया आपको मैंने। अगर भी बोल चाहे कुछ जुमले आगे हमारे वो देखते हैं। मन रब्बू, इसका मतलब क्या, मन का मतलब क्या है? कौन, मन कौन, मिन से। मन रब्बू का क्या मतलब होगा? रब्बू का मतलब क्या था? उसका रब। तो मन लग गया, कौन है उसका रब? और मैं आपसे पूछता हूँ कौन है उसका रब, तो आप क्या कहेंगे? अल्लाह है उसका रब। तो वही आ जाएगा रब्बुल्लाह, अल्लाह है उसका रब। इस तरह पूछता हूँ मैं रब्बुहुम, उन सब का रब कौन है? तो आगे से मेरी क्या जवाब देंगे? रब्बुहुमुल्लाह, अल्लाह उन सब का रब है। इस तरह ही आगे आए थे। मैं आपसे पूछता हूँ आप, हाँ जी, कौन, मन का मतलब कौन, जब मिन आएगा ना उसका मतलब होता है से, ठीक है। मन रब्बू का, आपका रब कौन है? आप क्या कहेंगे? रब्बी, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। इससे मैं पूछता हूँ मन रब्बू कौम, तो आप क्या कहेंगे? रब्बुल अल्लाह, कि हमारा रब अल्लाह है। अभी दो खड़े होकर सवाल जवाब करा दें, आप सवाल कर लें और आप जवाब दे दें इशारों के साथ। सवाल करना है आपने, सवाल। रब्बू हु, इधर देखें ना आप, रब्बू हु, ठीक है, ठीक हो गया। आगे दीन लागे, इसका टेबल करते हैं। दीनु, दीनुहुम, दीनु का, दीनी, दीनी, दीनुकुम, दीनुना। एक बार दोबारा करते हैं जरा। दीनुहु, दीनुहुम, दीनु का, दीनी, दीनुकुम, दीनुना। एक बार टेबल आप करवा दो यार। दीनुना, ठीक होगा। एक बार आप भी करवा दो। दीनुना, एक बार आप भी करवा दें। दीनु का, दीनी, दीनुकुम, दीनुना। आगे हु, हुम, का, ई, कुम, ना किस लफ्ज़ से जुड़कर कुरान में आया है? मतलब कि अभी बताया था मैंने कि हर लाइन में आता है, और लाइन की कुरान पाक में उर्दू के हर सतर में आता है, मतलब तकरीबन हर सतर में आता है। अस्माई हिम का क्या मतलब होगा? हुम या हिम एक ही बात होती है। अस्माई हिम, हिम आ रहा है उन सब के, इसम अस्मा कहते हैं नाम, जब हमने बिस्मिल्लाह में पढ़ा था। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, उसकी जमा आ रही, देखे ना हमने जमा वाहिद पढ़ा था, ये अस्मा उसकी जमा है। रसूलकुम, रसूलकुम, रसूल, रसूल कुम, आप सबके रसूल, ये तुम्हारे, ये तुम्हारा रसूल भी कर सकते हैं, आप सबके रसूल भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा रब की अरबी बताएं, हमारा रब, रब्बुना, हाँ जी रब्बुना, हमारा रब। दीन हम का तर्जुमा बताएं। दीन हम, उन सब का दीन, उन सब का दीन। अरबी पहुंच आगे, फिर जुमले आगे। अब माँ का मतलब देखते हैं, माँ का मतलब भी क्या है और हल जाता है ना उसका मतलब भी क्या है। इतना सवालिया जुमले सवाल के लिए यूज होते हैं ये। माँ दीनों का, क्या दीन है आपका? आप क्या कहेंगे? दीनी अल इस्लाम, कि मेरा दीन इस्लाम है, सिंपल। वही दोबारा टेबल आ गया ये। अभी सवाल जवाब आ गया दोबारा। अब मैं सवाल करूंगा और आप जवाब देंगे। माँ दीनू हूँ, दीनू अल इस्लाम, ठीक है। माँ दीनू हूँ, माँ दीनू का, इधर आपने अपने दीन अल इस्लाम। माँ दीनू कुम, मैं सवाल कर रहा हूँ इधर से, आपने जवाब इधर देना है, ठीक है। इधर सवाल होगा तो इधर जवाब रहेगा, इधर सवाल इधर जवाब। जब मैं आपसे सवाल करूंगा तो जवाब अपने पे देंगे, जब मैं आप सबसे सवाल करूंगा तो आप सब अपने पे जवाब देंगे, ठीक है। इसमें सवाल जवाब है।
तो मैं सवाल करता हूँ और आप जवाब दे दें। मा दीनुहु, मा दीनुहुम, हाँ, मा दीनु का, ठीक है, मा दीनुकुम, दीन अल इस्लाम, ठीक हो गया। डॉक्टर फरूक का दिलचस्प वाकया 4 मिनट में 8 अल्फाज देखते हैं जी। किताब, कलम, साइका, जवाल, ये चारों के मायने याद कर लें। किताब, किताब ठीक है, कलम भी ठीक है। सागा कहते हैं घड़ी को और जवाल कहते हैं मोबाइल को, जिसमें मिसाल आगे आएगी इनकी। तो किताबों का किताबी, कलम का कलम की, कोई सवाल जवाब आ रहे हैं। का ये देखिए 8 सवाल याद कर लेंगे। 8 अरबी बोल चाल के जुमले हैं ये, 8 अरबी बोल चाल के जुमले बनते हैं ये। किताबों का किताबी, कलम का कलमी, इसमें फिर सातु का साआती, फिर क्या है जी जवालू का जवाली। माँ किताबों का मतलब क्या होगा, पहले मतलब बताएं इसका क्या होगा, जवाब बाद में। पहले माँ का मतलब क्या है, और किताब, किताब और का, क्या ये आपकी किताब है, और जवाब में क्या कहेंगे, जवाब में क्या कहेंगे हम, ना ज़्यादा के लिए है, ठीक है ना। हु, हम, ता, ये, हाँ जी किताबी, ठीक है ना। हु, हम, का, ये, कुम, ना। कुम में सवाल आएगा, फिर ना में जवाब आएगा। अब आ गया मन रसूल कुम, अब कुम में आ गया, अब इसका नाम में आ जाएगा। रसूल ना मोहम्मद, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद है। माँ दीन हम, ये बार बार आ रहा है बस, ठीक है। इसका मन रब्बू का, ये तुम्हारे से कबर में भी सवाल होना है कि मन रब्बू का, आपका रब कौन है, रब्बी अल्लाह, जवाब देंगे हमारा रब ये। माँ दीनू का, आपका दीन क्या है, दीन अल इस्लाम। अरे भाई नुकता तलीम शौक की एक बात कर लेते हैं आज। दिमाग कैसे काम करता है, हमारे दिमाग में करोड़ खुली हैं, ये कल भी पीछे 2 लेक्चर से ये दिमाग की बात ही चल रही है, मगर हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ऐसा नहीं कि एक खुलिये में एक बार महफूज होती है। देखते हैं आज हमारा दिमाग कैसे काम करता है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको बेहतर अंदाज से इस्तेमाल कर सकें, कुरान सीखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। एक लफ्ज़ के लिए फेल, जितनी बिजली आप चमकाएंगे उतना फ़ायदा होगा। आज हम एक इमेजिनेशन देखेंगे, ठीक है, हमारी इमेजिनेशन होगी आज एक किस तरीके हमारा ये, हम हमारा काम कैसे करता है। तो आगे देखते हैं, हाथी की मिसाल लेते हैं हम एक, ठीक है। हाथी हमारा एक, अब दिमाग में सोचिए हाथी को, ठीक है। हाथी अब सोच, इमेजिनेशन पीला आती है, ठीक है, पीला आती है दिमाग में, सोचिए सब अपने दिमाग में पीला आती है, सोच लें, सोच लिया आपने, इमेजिनेशन होगी आपकी। अब वो सोचेंगे वो बोलता भी है, ठीक है। अब उसकी शेप आपने सोच लें, पहले हमने पीला आती से सोचा, उसकी शेप भी बना लें सही से आती। फिर वो सूंघता भी है, स्मेल भी करता है, और फिर वो बोलता भी है, इमेजिनेशन भी है, मतलब इमोशनल भी होता है, वो रोता भी है, उसकी एक कहानी भी है, ठीक है। अब सबके दिमाग में ये चीज़ आ गई, जिसके नहीं आई उसने कोई बेईमानी की है, लेकिन सबके दिमाग में आ गई। आपके दिमाग ने बिजलियाँ चमकाई, जो हमने पिछले स्लाइड में बात की है कि देखें ना, आपके दिमाग ने जितनी बिजलियाँ आप चमकाएंगे उतना फ़ायदा होगा। देखिए पीला आती दुनिया में होता भी नहीं है, और आपने दिमाग में सोच लिया, ये हमारे दिमाग की पावर है, इससे हम दिमाग को यूज़ कर सकते हैं कि हाथी हमारा क्या है, दिखाते हैं आपको। असल में आती ऐसा होता है, असल में ये, और आपकी इमेजिनेशन में क्या था और असल में देख लें क्या है। दिमाग हमारा इतना पावरफुल है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, इतनी पावरफुल है ये। देखिए बिजलियाँ चमकाने की बात है, आपने बिजलियाँ चमकाई, आपने कोई इमेजिनेशन की, आपके दिमाग में पीला आती बन गया, तो चल भी रहा था, वो सोच भी रहा था, सुन भी रहा था, सारा कुछ कर रहा था। असल में आती ऐसा होता है, ये वही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए सबक नंबर 3 के इख्तिताम पर आपने 33 अल्फाज सीखे हैं, जो कुरान में तकरीबन 12,000 बार आए हैं। देखिए हमारी बैटरी कितनी जल्दी ऊपर आ गई, 4 क्लासों में सिर्फ 12,000 पे आ भी गई है। 7 उम्र के शुरू में आपसे बात हो गई है, लेकिन ये देखिए आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। आज मैं इन भाई से मिसाल ले लेता हूँ, कल आपसे ली थी। देखिए आज अल्लाह पाक आपको लेके आए हैं, आपको कोई, आपने मेरा बैनर देखा होगा, कुछ भी किया होगा, बैनर देख, बहुत लोगों ने बैनर देखे, हमारे फ्लैक्स देखे, लेकिन घर बैठे हैं। आप क्यों आए, अल्लाह ने आपको इंतखाब किया है, अल्लाह ने आपको चुना तो आप आए हैं। और रब्बी जितनी इल्म है, अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान सीखने मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला से भीख मांगे, गिरा गिरा के मांगे कि अल्लाह ताला मुझे कुरान सीखने में मेरी मदद का फरमा। टीचर बनी भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब मिसाल लेते हैं कि कोई अम्मी अपने बच्चे को कहती है कि तुमने आज ना मुझे मैथ का जो मैडम पढ़ाएगी ना, ज़्यादा है तुमने मुझे समझाना है, तो बच्चा वैसे पूरा दिन सो रहा होगा, लेकिन जब मैथ की क्लास होगी ना, बच्चा बड़ा चौकस होकर बैठा होगा, तो मैंने जो कुछ सुनना है ना, घर जाके अपनी अम्मी को बताना है, तो बड़े अच्छे से सुनेगा, घर जाके उनको बताएगा, सही बताएगा कि मेरे से कोई बात मिस ना हो। यही बात है कुरान पे अप्लाई, कुरान की क्लास में अप्लाई। आप बैठे होते हैं स्टूडेंट मोड में, आपने बैठना इसमें बैठना, उस्ताद मोड में बैठना है आपने,
जब आप इस तरह बैठेंगे अपने घर सोचेंगे मैंने घर जाके किसी को बताना है, अपने बेटे को, बहन भाई को, अम्मी को, कि मैंने घर जाके बताना है मैंने क्लास में क्या पढ़ा है, तो क्लास की एक एक बात को गौर से सुनेंगे, एक एक स्लाइड को गौर से देखेंगे, फिर आपको समझ आएगी। ये बात आ रही है। आपने सबक में जो सीखा उसको घर जाके किसी को सिखाएं, फिर सिखाइए। फिर सबसे बड़ा फायदा आपको खुद होगा इसके सिखाने का, दूसरे को भी फायदा होगा, आपको ज़्यादा हो जाएगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो आपको ट्रेनिंग चाहिए, इंशाल्लाह वो मिलेगी। अब 90 प्लस लेंगे तो फिर आपको ट्रेनिंग मिलेगी। हमारा क्राइटेरिया होता है एक्यूटी बनने का, फिर 90 प्लस लेंगे, फिर एक्यूटी फील्ड में आ जाएंगे, फिर आपको ट्रेनिंग भी देंगे बाकायदा किस तरह आपने क्लासेस लेनी है। ये वर्कबुक का पेज है आपकी आज का। ये रब्बू का टेबल अभी हमने किया है, फिर ये दीनों का टेबल, ये कालमों का टेबल आपने खुद बना करके लाना है। इस तरह ये उर्दू से अरबी बनानी है आपने, सॉरी अरबी से उर्दू बनानी है और उर्दू से अरबी बनानी है। और ये सवाल जवाब है। एक सवाल करता हूँ मैं आपसे, मा दीनुकुम, इसका सवाल के जवाब में क्या आएगा? इधर मा दीनुकुम है, इधर क्या आएगा? मा दीनू, दीनू नल इस्लाम। ठीक है, इसका सवाल जवाब इधर लिख के लाने हैं वर्कबुक। हमारे आज आपको होमवर्क भी आ जाएगा, घर पहुँचने से पहले इंशाल्लाह आपके ग्रुप में आ जाएगा होमवर्क, ये रात तक आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम।